हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनुज। फ्रेंड्स, एसक्यूएल के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग जो है रिकॉर्ड को रिट्रीव करना सीखेंगे या रिकॉर्ड को फेच करना सीखेंगे। मान लीजिए आपने किसी टेबल में रिकॉर्ड को जो है सेव करके रखा हुआ है, तो हम लोग आज उस टेबल से रिकॉर्ड को कैसे निकाल सकते हैं या फेच कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीखा था कि आप किसी भी टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले रिकमेंडेशन है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको आप देख लीजिए। अगर आप वो स्किप करके देख रहे हैं तो ये वाला वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाले वीडियो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को फॉलो करिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे खोल लिया है, माई एसक्यूएल का कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले से टेबल बना के रखी हुई थी, तो दिखा देते हैं हम लोगों ने कौन सी टेबल बनाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे DESC और यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, STU नाम से। तो देखिए हमने ये टेबल यहाँ पे बना के रखी हुई थी। टेबल में हमने बना के रखी तो वही है, यहाँ पे टेबल देखिए, यहाँ पे टेबल बना के रखी हुई है। अब हम लोग इस टेबल में रिकॉर्ड पहले भी इंसर्ट कर चुके हैं, तो हम इस रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स लिख रखे हुए हैं। रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं, टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। जो पहला टास्क होगा, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टेबल से पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, हम लोग जो है फेच करेंगे। पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच करने से मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब क्या है, कॉलम है, रोल नंबर, नेम, DOB, जेंडर, कोर्स। यानी हम लोग क्या करेंगे, इन सभी कॉलम से रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, वैल्यूज को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कमांड क्या होगा, यहाँ पे सेलेक्ट, क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल। हमें क्या चाहिए, ऑल, यानी हमको सारे फील्ड से, जो यहाँ पे फील्ड दे रखी हैं, इन सभी फील्ड से हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। रोल नंबर भी चाहिए, नेम चाहिए, DOB चाहिए, जेंडर चाहिए, कोर्स चाहिए। तो सेलेक्ट, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिख देंगे। यहाँ से हमने फ्रॉम लिखा, कहां से, स्टू। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम यानी अपने टेबल का नाम दे देंगे, स्टू। यानी कहने का क्या मतलब है, सेलेक्ट ऑल, यानी स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, फ्रॉम कहां से, स्टू, यानी इस टेबल का हम लोग नेम दे देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्लियरली कितनी रोज आ रही है, यहाँ पे कितने टपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे 6 टपल्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स हैं। तो एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट कमांड का नेम है, ऑल, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में हैं, अगर इस तरह के आप डेटाबेस वगैरह में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, यानी हमको सभी फील्ड से, यानी सभी कॉलम से डेटा चाहिए। फ्रॉम एक कीवर्ड है, कहां से, स्टू, यानी जो हमारे टेबल का नाम है वो क्या है, स्टू है। तो ये तो हो गया किसी भी टेबल से सारे रिकॉर्ड्स, यानी सारी फील्ड से वैल्यूज को फेच करना, रीड करना। लेकिन आप पर्टिकुलर कॉलम से भी रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, यहाँ पे टू फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड्स और कॉलम। हम लोग कुछ स्पेसिफिक फील्ड और कॉलम से भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट लिखा है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो कौन कौन से कॉलम से, सेलेक्ट रोल, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, थोड़ा मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूं, यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर लिखा, कॉमा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नेम। हमें क्या चाहिए, फ्रॉम कहां से, स्टू से, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे दो फील्ड को, यहाँ पे दो कॉलम को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। पहला हमारा रोल नंबर है, दूसरा हमारे पास में क्या नेम है, कहां से, स्टू से। यानी हमको रिकॉर्ड कहां से फेच करने हैं, इस स्टूडेंट टेबल से हमें दो फील्ड के यहाँ पे रिकॉर्ड क्या करने हैं, फेच करने हैं, यहाँ पे हमें क्या करने हैं, रीड करने हैं। जैसे मैं एंटर यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए केवल दो ही कॉलम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे रोल नंबर 1 है, यहाँ सॉरी रोल नंबर है, सेकंड कॉलम हमारे पास में क्या नेम है, यहाँ पे क्या है, नेम है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फील्ड के अकॉर्डिंग, यानी हम पर्टिकुलर फील्ड को भी, फील्ड से भी रिकॉर्ड्स को ला सकते हैं, या फिर हम सारी फील्ड से भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है एक दूसरे तरीके से, मतलब इसका एक और टाइप देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दे रखा है यूजिंग डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आप ये टेबल देख लीजिए, यहाँ पे अमित, तनुष, छवि, ध्रुव, सिया, अमित। यहाँ पे जो नेम है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। हम चाहते हैं यहाँ पे जो 2 बार नेम रिपीट हुआ है
वो हमको क्या करे, वो सिंगल अमित को ही रिकॉर्ड वो क्या करे, फेच करके दे। तो यहाँ पे देखते हैं, चलाते हैं जरा। तो यहां से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सेलेक्ट, हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम, डिस्टिंक्ट सॉरी, हमें क्या निकालना है, नेम निकालना है, फ्रॉम कहां से, टू से। यहां पे देखिए एंटर हम लोग प्रेस करते हैं, तो यहां पे देखिए, यहां से डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ वही वाले, यहां पे सिंगल नेम को ही यहां पे क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है, यानी जो नेम रिपीट हो रहा था उसको ये क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंगल अमित के ही रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। जो डिस्टिंक्ट थे, डिफरेंट मतलब अलग बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमित, ये देखिए तनुष, छवि, ध्रुव, फिर यहां से आ गया, फिर अमित आ गया यहाँ पे। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ नेम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करके हम लोग रिकॉर्ड को क्या, सिंगल रिकॉर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमित डुप्लीकेट, यहाँ पे अमित, तनुष, छवि, ध्रुव, सिया, अमित, यहाँ पे अमित क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंगल वैल्यू को देखना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट क्लॉज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहां से जो हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीजें दे रखी, पैरामीटर्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं, ग्रुप बाय करते हैं, हैविंग करते हैं, ऑर्डर बाय। तो ये सब क्या क्लॉजेज हैं, ये क्या है, ये सब क्लॉजेज हैं। तो हमने यहाँ पे अभी कौन सा क्लॉज देखा था, डिस्टिंक्ट क्लॉज देखा था। अब वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडीशंस पे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, कंडीशंस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो क्लॉजेज हैं, ये जो क्लॉज हैं, कौन कौन से क्लॉज हैं हमारे पास में, ये देखिए यहाँ से हमारे पास में कौन सा, वेयर क्लॉज है, ग्रुप बाय क्लॉज है, हैविंग क्लॉज है, ऑर्डर बाय क्लॉज है यहाँ पे। तो हमने अभी यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज देखा है। तो वेयर किसके साथ में यूज होता है, कंडीशन के साथ में हम लोग वेयर का यूज करते हैं। आपने अगर पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आप वहां पे कंडीशंस देखते थे, क्या देते थे, कंडीशन, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, इस तरह से आपने वहां पे क्या दे रखी, कंडीशन दे रखी है। तो रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टू वेयर। देखिए यहाँ पे वेयर, वेयर क्या हो गया, क्लॉज हो गया। अब वेयर के साथ में हमेशा क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं, क्या देते हैं, कंडीशन। वेयर जेंडर, जेंडर इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एम दे दिया, क्या दे दिया, एम दे दिया। यहाँ पे देखिए लाइन को यहाँ पे पढ़िए जरा, स्टेटमेंट को पढ़िए, कमांड को पढ़िए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मुझे इस टेबल के सभी कॉलम से डेटा चाहिए, वैल्यू चाहिए, यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए यहाँ से, ठीक है। इस टेबल से, यानी इस टू टेबल से हमें सारे कॉलम से डेटा चाहिए, जिसका जेंडर, जहां पे जेंडर क्या हो, एम हो, यानी जहां पे हमारा एम मिलेगा वही वाला रिकॉर्ड केवल फेच करेगा, बाकी कोई भी रिकॉर्ड फेच नहीं करेगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखें, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड यहाँ पे मेल वाले हैं, तो 1 2 3, ओनली 3 रिकॉर्ड जो ऐसे हैं जिनका जेंडर क्या है, मेल है, क्या है, मेल है। तो इस तरीके से हम लोग वेयर क्लॉज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये क्लॉजेस मैं डीप में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको ऑपरेटर जब बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर बताऊंगा, तब वहां पे हम लोग इस क्लॉज का अच्छे से और यूज करेंगे। तो वेयर किस लिए यूज होता है, जब भी हमें कंडीशन के बेसिस पे रिकॉर्ड फेच करना होता है, रीड करना होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग वेयर क्लॉज का हम लोग यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल से रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो मैं यहीं पे ही एंड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लॉजेस को कवर करूंगा, क्लॉजेस को अच्छे से समझाऊंगा वहां पे, क्योंकि अगर मैं उसको भी ऐड कर देता तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाता। तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।